हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपका दोस्त कैलाश कुमार। तो बच्चों, आपने इससे पहले वाले वीडियो या लेक्चर देख लिया होगा। बच्चों, मैंने आपको उसमें क्या समझाया था। एमकेएस पद्धति समझाई थी, सीजीएस पद्धति समझाई थी, और कौन सी पद्धति दूसरी, एफपीएस पद्धति समझाई थी बच्चों। और उसमें बच्चों हमारी मूल राशियां भी हो गई थी। मूल राशियां क्या होती है, ठीक है बच्चों। मूल राशियां बच्चों मैंने आपको कितनी बताई थी, कितनी होती है मूल राशियां छोटी, कौन कौन सी होती है। 7 कौन कौन सी होती है। किलोग्राम, मीटर, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, सेंटीमीटर। तो बच्चों हमारी 7 मूल राशियां होती है। किलोग्राम, मीटर, समय और ताप, और बोलो मोल, ज्योति तीव्रता, और बताओ। ज्योति तीव्रता होगी, और कौन सी थी भाई, विद्युत धारा, और तीसरी और लास्ट वाली क्या हो गई पूरी, और बताओ। समय भी हो गया, ताप भी हो गया, द्रव्यमान जो भी है। तो हमारी 7 प्रकार की मूल राशि थी बच्चों, ठीक है। और इसी के आधार पर बच्चों मैंने आपको समझाया था एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम बच्चों कब बना था, अब यहां पर ध्यान दो। एसआई सिस्टम हमारा कब बना था। एसआई सिस्टम तब बना था जब सारी संस्था, मतलब सभी देशों को, 4-5 देशों के संस्था मिलकर बैठी और उन्होंने क्या करा, मतलब ट्रांसपोर्ट होता था एक देश से दूसरे देश में सामान। तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी, इसलिए उन्होंने क्या करा, ऐसा सिस्टम बना दिया। उस सिस्टम में उन्होंने फिक्स कर दिया था। द्रव्यमान भी बता दिया मैंने, वही जो हमने मूल राशि में 7 प्रकार की उन्होंने फिक्स कर दिया था बच्चों, ठीक है। लेकिन बच्चों उससे भी पहले मैंने आपको बताया था मात्रक। मात्रक क्या होता है, देखो बच्चों मात्रक थोड़ा, क्योंकि बच्चों मात्रक आगे तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आएगा। और मैं 1-2 क्वेश्चन और भी लेकर समझा दूंगा उस पर कैसे कैसे होंगे। देखो अभी याद है छोटी, जैसे मात्रक की बात हो रही थी बच्चों। मात्रक, मात्रक की इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों यूनिट। क्या बोलते हैं, यूनिट। तो बच्चों जो यूनिट होती है, मात्रक होता है, ये एक निश्चित मान होता है। क्या होता है बच्चों, निश्चित मान। कैसे भाई, मैंने बता, इसका किलोग्राम में हमें वेट निकालना है, ग्राम में निकालना है। तो ग्राम क्या है, सबके लिए एक फिक्स मान है। 1 ग्राम सबके लिए फिक्स है। अगर मेरे लिए भी 1 ग्राम ये है तो दूसरे के लिए भी 1 ही ग्राम होगा। अगर मेरे लिए 1 किलो है तो दूसरे के लिए भी 1 ही किलो होगा। अगर मेरे लिए 1 मीटर है तो सबके लिए 1 मीटर होगा। तो इस 1 मीटर, 1 ग्राम, 1 किलोग्राम को हम फिक्स मान को हम क्या बोलते हैं बच्चों, मात्रक बोलते हैं। अगर इसमें 5 की मल्टीप्लाई करो तो कितना बन जाएगा बच्चों, 5 ग्राम बन जाएगा। लेकिन है तो इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें आ रहा है, आता रहा तभी है। तो इसलिए हम इसे क्या बोल रहे बच्चों, मात्रक बोल रहे। एक निश्चित मान को हम क्या बोल रहे बच्चों, मात्रक बोल रहे। अब हम मात्रक निकालना सीखेंगे कि मात्रक कैसे निकलते हैं, समझ में आ रहा है। जैसे अब देखो बच्चों, मात्रक जैसे, मात्रक क्या, सेंटीमीटर एक प्रकार का मात्रक है, 1 सेंटीमीटर, मीटर, ये मात्रक होते हैं, ये निश्चित मान होते हैं। ये कभी भी किसी और के लिए नहीं बदलेंगे। भाई अगर मेरे लिए 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर इतना है, तो तुम्हारे लिए भी 1 मीटर इतना होगा, कम नहीं होने का उसमें। सबके लिए फिक्स मान है। उस निश्चित मान को हम क्या बोलते हैं बच्चों, मात्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, जैसे बच्चों मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा, क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया किलोग्राम, मीटर, किलोग्राम, मीटर, सही से लिख दो बच्चों। क्वेश्चन लिखो बच्चों, एक फर्स्ट तुम भी लिखो, किलोग्राम डैश। बच्चों माइनस नहीं है, डैश है। डैश का मतलब किलोग्राम, मीटर किस पद्धति, किस पद्धति का मात्रक है, मात्रक है। तो बच्चों अब ये बताओ मुझे, ये किस पद्धति का मात्रक है भाई, किलोग्राम गुना मीटर। किलोग्राम, मीटर किस पद्धति का मात्रक हो छोटी भाई। मैंने अब किलोग्राम किस पद्धति का मात्रक, देखो मैंने तुम्हें 3 पद्धति पढ़ाई थी, एम के एस। एम के एस पद्धति पढ़ाई थी, दूसरी पढ़ाई थी, अब यहां ध्यान दे, सी जी एस पद्धति पढ़ाई थी बच्चों, तीसरी पढ़ाई थी मैंने एफ पी एस। एम का मतलब बच्चों मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकंड, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम,
एस का मतलब सेकंड, एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड, एस का मतलब सेकंड। ये पढ़ाया था बच्चों। तब यहाँ क्या की बात हो रही, ग्राम की, किलोग्राम की बात हुई। किलोग्राम किस मारा, एमकेएस में। तो किस पद्धति का मात्रा बच्चों, एक भी तुम्हें मिल गया अभी तो उससे रिलेटेड है वो। किलोग्राम तो मिल गया तो किस एमकेएस पद्धति का मात्रक है, किसका है, एमकेएस पद्धति का मात्रक है बच्चों। ठीक है, समझ में आप तो कोई दिक्कत तो नहीं। तो इस प्रकार तुम्हारे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तुम्हें बच्चा कोई भी एक छांटना, अगर मैं ये दे दूं सेंटीमीटर क्यूब दे दूं और तुम्हारे से पूछ लूं बताओ किस पद्धति का मात्रक है, सेंटीमीटर आ रहा, क्या आ रहा है, सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर किस में है, सीजीएस में, तो सीजीएस पद्धति का मात्रक है। समझ में आ रहा बच्चों। इसका तो बहुत कम यूज होगा, बहुत ही कम, 0% ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना देता है बच्चों। जैसे मैं एक और क्वेश्चन दे दूं तुम्हें, 1 सेंटीमीटर अपॉन ग्राम अपॉन सेंटीमीटर, ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब किस पद्धति का मात्रक है, ये बताओ पूरा। ये किस पद्धति में लिखा हुआ है मात्रक, क्यों बताओ मुझे, बताओ। कैसे पता लगाओगे तुम, मुझे ये भी तो पता रहना चाहिए भाई, तुम कैसे पता लगाओगे। बच्चों देखो इसमें क्या आ रहा, ग्राम आ रहा, सेंटीमीटर भी आ रहा, कोई एक देख लो, कोई भी देख लो यार, ग्राम तो आ ही रहा। और ग्राम कहाँ बात होती, सी जी एस जी फॉर ग्राम, सेंटीमीटर भी आ रहा। तो किस पद्धति का मात्रक है, सी जी एस। ऐसे पता लगाना पड़ेगा बच्चों में, समझ में आ रहा, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक। अब देखो बच्चों, उससे भी ज्यादा थोड़ा सा हम क्या समझेंगे कि यूनिट को चेंज करना वो ज्यादा जरूरी हो जाता है। ज्यादा जरूरी कैसे बच्चों, जैसे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं बच्चों। क्योंकि इन पे आगे जब भी तुम, भाई यहाँ तो क्वेश्चन आएंगे, जैसे तुम 11th में भी जाओगे बच्चों, वहां पर भी क्वेश्चन आ जाएंगे इन पर। कैसे कैसे, जैसे भाई 1 किलोग्राम बराबर कितने होता है, 1000 ग्राम। कितना होता है, 1000 ग्राम। बस ये तुम्हें पता होना चाहिए। 1 किलोग्राम बराबर कितना होगा, 1000 ग्राम। 1 किलोमीटर बराबर कितना होगा, 1000 मीटर। 1 मीटर बराबर कितना होगा बच्चों, 100 सेंटीमीटर। कितना होगा बच्चों, 100 सेंटीमीटर। और अब देखो, और 1 डेसीमीटर बराबर कितना होगा बच्चों, एक, लिखते रहो मेरे साथ, डेसी मीटर। 1 डेसीमीटर बराबर बच्चों याद रखने ना, काम आएंगे बच्चों। 1 डेसीमीटर बराबर है 1/10 मीटर, 1/10 मीटर। ठीक है। और 1 सेंटीमीटर बराबर, चलो तो 1 सेंटीमीटर तो मीटर में हो जाएगा। 1 मिलीमीटर बराबर कितना होगा बच्चों, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर बराबर होगा बच्चों 1/1000 मीटर, या 10⁻³ मीटर भी लिख सके हम। इसे लिख सके बच्चों 10⁻⁻1 मीटर। समझ में आ रहा है। लिखता रहो इसे। 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है बच्चों, 1 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है बच्चों, इस माइक्रो को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, 10⁻⁶ मीटर। कितना होगा बच्चों, 10⁻⁶ मीटर। मतलब अगर 1 माइक्रोमीटर को मैं मीटर में बदलना तो 10⁻⁶ लगाना पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा बच्चों, 10⁻⁶। फिर आगे ध्यान दो, 1 नैनोमीटर बराबर बच्चों, नैनोमीटर, उतारो इसे। 1 नैनोमीटर इसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। चलो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। कितना होगा बच्चों, 10⁻⁹ मीटर। फिर 1 एंगस्ट्रॉम एक एंगस्ट्रोम बराबर होता है बच्चों, इसे ए के ऊपर 0 लगा देंगे। 1 एंगस्ट्रोम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। कितना होगा बच्चों, 10⁻⁻10 मीटर। और 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है, 1 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर बराबर होगा बच्चों 10⁻12 मीटर।
है। हाँ बहुत ज़्यादा यूज हो इनका। हो गया बच्चे। बच्चे याद रखना तुम्हें ये कि 1 किलोग्राम बराबर कितना है 1000 ग्राम। एक किलोमीटर बराबर कितना 1000 मीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 डेसीमीटर बराबर 10⁻⁻1 मीटर। 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻⁻3 मीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है बच्चों। अब और देखो, और भी लिखो आगे। एक डेकामीटर बराबर कितना होगा बच्चों 10 मीटर। एक डेका बराबर कितना होगा बच्चों 10 डेकामीटर। और एक हेक्टोमीटर बराबर होगा बच्चों कितना, एक हेक्टोमीटर बराबर होगा 100 मीटर। एक हेक्टो में बच्चों अगर तुम्हारे से क्वेश्चन पूछ ले एक हेक्टो में कितने मीटर होते हैं 100 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर बराबर चलो हम तुमने लिख लिया। 1 मेगामीटर 1 मेगामीटर बराबर 10⁻6 मीटर। कितना होगा बच्चों 10⁻6 मीटर। 1 गीगामीटर बराबर कितना होगा बच्चों 10⁻9 मीटर। 1 गीगामीटर बराबर कितना होगा बच्चों 10⁻9 मीटर। और एक टेरामीटर बराबर कितना होगा बच्चों 10⁻12 मीटर। और एक प्रकाश वर्ष बराबर बच्चों इंपोर्टेंट है प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है बच्चों, मतलब प्रकाश वर्ष क्या है सूर्य से, मतलब जो प्रकाश एक साल में कितनी दूरी चले उसे हम प्रकाश वर्ष बोल देते हैं। बस ये मात्रक ही किसका मात्रक है प्रकाश वर्ष। अगर क्वेश्चन पूछ ले मीटर का मात्रक है, दूरी का ही मात्रक होता है। किसका होता है दूरी का। लेकिन ये कब यूज करते हैं हम, जब सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आता है वो एक साल में कितनी दूरी तय करी उसने, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो ये होता है बच्चों 10⁻16 मीटर लगभग। उतारो बेटे उतारो बच्चों। हो गए सारे। तो बच्चों एक डेकामीटर अगर तुम्हारे से पूछ ले तो कितना होगा 10 मीटर। एक हेक्टोमीटर पूछ ले तो कितना होगा 100 मीटर। एक मेगामीटर पूछ ले बच्चों कितना होगा 10⁻6 मीटर। 1 गीगामीटर पूछ ले बच्चों कितना होगा 10⁻9 मीटर। एक टेरामीटर पूछ ले बच्चों 10 की पावर कितना हो जाएगा 12 मीटर। एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर हो बच्चों 10⁻16 मीटर। याद रख लियो बच्चों इंपोर्टेंट है जी, पूछ ले जाए। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है बच्चों दूरी का मात्रक, ये भी पूछ ले जा। चलो अब और ध्यान दो, ये तुम्हें याद करने भाई, ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। देखो बच्चों अब मैं तुम्हें चाहे किलोमीटर पूछ ले किलोग्राम पूछ ले कुछ भी पूछ ले, बस थोड़ा सा तुम्हें एक इंपोर्टेंट सा इंफॉर्मेशन बता दूं। एक डेका को जब भी हटाएंगे हम 10 लगाएंगे। 10 कितना लगाएंगे बच्चों 10। अगर यहाँ ग्राम है तो 10 ग्राम हो जाएगा। एक डेका में कितने ग्राम होगा, अगर एक डेका ग्राम होगा तो 10 ग्राम हो जाएगा। यहाँ कुछ भी लगा दो यहाँ पर। तो एक डेका को जब भी हटाएंगे हम ग्राम में लाना, ग्राम में, मीटर में लाना, मीटर में आ जाएगा। एक हेक्टो को जब भी हटाएंगे हम हेक्टो को हटाएंगे जब भी तो 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 100। याद रखना बस ये कितना आ जाएगा 100। और एक डेसी को जब हटाएंगे हम एक डेसी को जब भी हटाएंगे बच्चों ध्यान रख लियो इसे। एक डेसी को जब भी हटाएंगे 10⁻⁻1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 10⁻⁻1। और जब भी सेंटी को हटाएंगे मतलब सेंटीमीटर को हटाएंगे सेंटी को हटाएंगे बच्चों 10⁻⁻2 आ जाएगा।
मीटर में लेना मीटर में, ग्राम में लेना ग्राम में। और जब भी एक माइक्रो को हटाएंगे बच्चों, माइक्रो को जब भी हटाएंगे बच्चों 10 की पावर -6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे बच्चों? 10 की पावर -6। और 1 मिली को जब हटाएंगे बच्चों तो 10 की पावर आ जाएगा बच्चों -3। कितना आ जाएगा बच्चों? 10 की पावर -3। मतलब जब इन्हें डेका को हटाएंगे तो 10 लगाना तुम्हें, हेक्टो को हटाएंगे 100 लगाना, डेसी को हटाना 10 की पावर -1, सेंटी को हटाना 10 की पावर -2, माइक्रो हटाऊंगा 10 की पावर -6, मिली को हटाऊंगा 10 की पावर -9। और अगर एक नैनो को हटाओगे, नैनोमीटर को, नैनो को, तो 10 की पावर -9। और अगर एक एंगस्ट्राग्राम को हटाएंगे तो 10 की पावर -10। एक पीको को हटाओगे, पीको तो 10 की पावर -12। इनका रिप्रेजेंट 1 डेका, 1 हेक्टा, 1 डेसी डी लिख दो, 1 सेंटी, 1 माइक्रो म्यूस है, 1 मिली ऐसे, 1 नैनो, 1 एंगस्ट्राग्राम, 1 पीको पी ऐसे। ये होता है बच्चों इनका रिप्रेजेंटेशन। इसे उतारो यहाँ तक। हो गया बच्चों ये? चलो तो आपको पता ही होगा 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे, तो पता ही होगा आपको। पता तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट। और अगर 1 घंटे में सेकंड पूछ ले कितना होगा बच्चों? 3600 सेकंड होंगे। कितना होंगे? 3600 सेकंड। अरे 1 मिनट में पूछ ले बच्चों 60 सेकंड होंगे। कितनी होगी? 60 सेकंड। ये याद रख लियो। और अगर बच्चों 1 वर्ष में, चलो इसका क्वेश्चन इस पे यही बनवा रहा, चलो मैं 1 वर्ष में कितने सेकंड होंगे? चलो देखो भाई, तुम कहां तक दिमाग लगाते हो, करके देखना, इसमें बताना कितने होंगे 1 वर्ष में कितने सेकंड होंगे, बताना ऐसा करके भाई। बताओ भाई बच्चों। करके देखो इसे कि 1 वर्ष में कितने सेकंड होंगे। बच्चों ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जा क्वेश्चन ऐसे ऐसे, यूपी पुलिस या ऐसे वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाए। एक क्वेश्चन आई अब, ये भी आ रहा था बच्चों, एक उसमें 1 सेंटीमीटर में, यूपी पुलिस में आ रहा था बच्चों, एक सेंटीमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? डेसीमीटर होते हैं। तो इसलिए इन्हें याद करना बहुत जरूरी है। जब तक तुम्हारे याद नहीं होगा तब तक तुम्हें कुछ नहीं पता होगा। चलो देखो, सबसे पहला बच्चों ये देखो कि 1 वर्ष में कितने सेकंड हो गए। देखो बच्चों, सबसे पहले तुम्हें 1 वर्ष में कितने दिन हो? 365 दिन हो। कितने हो? 365 दिन हो भाई। 1 वर्ष में 365 दिन हो। 1 वर्ष में 365 दिन हो भाई, इतने दिन हो गए। और तुम्हें पता एक दिन में कितने घंटे हो? एक दिन में 24 घंटे हो। और तुम्हें पता 1 घंटे में कितने मिनट हो? 60 मिनट। कितने हो? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितनी सेकंड हो बच्चों? 60 सेकंड हो। ये तो सबको ही पता होगा भाई, ये तो पता ही होगा सबको, या नहीं पता? ये भी देखो बच्चों,
जब हमें एक दिन में घंटे पता 24 घंटे हो, हमारे पास दिन कितने हैं? 365 दिन है। कितने दिन है हमारे पास? 365 दिन है। भाई एक दिन में मैंने कहा तुम्हारे पास 1 रुपया है और उससे अलग तुम्हारे पास 20 रुपया है, तो कितने हो टोटल? 21 हो गए। वो तो जुड़ का आया भाई तुम्हारे पास 21। लेकिन बच्चों ऐसी, अगर मेरे पास 365 दिन है, एक दिन में मुझे पता, तो जब एक दिन का पता तो 365 है, 365 दिन है तुम्हारे पास, तो 365 किस में मल्टीप्लाई करो भाई, बार बार जोड़ना ही तो भाई। 365 दिन कब आएगा? एक दिन, फिर एक दिन, एक दिन, एक दिन, और तुम्हें पता है एक दिन में कितने? 24 घंटे। इसमें 24, इसमें 24, इसमें 24, और बार बार जोड़ने को हम क्या करें? मल्टीप्लाई करें भाई, बार बार जोड़ने को ही तो हम मल्टीप्लाई करें। तो इसलिए 365 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे? 365 दिन में 365 गुना 24 करो, 365 दिन में घंटे निकल जाएंगे। इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? ये 24 की मल्टीप्लाई 365 में कर दी भाई हमने। 4 पंजे 20, हासिल लग गए 2, 4 छकी 24 और 2 कितने होता है बच्चों? 26, हासिल लग गए 2, 4 तिया 12 और 2 14, 2 पंजे 10, हासिल लग गया 1, 2 छकी 12 और 1 13, हासिल लग गया 1, 2 तिया 6 और 1 7, 0 6 4 3 7 8। तो इतने कितने आ गए बेटे? 87 60 घंटे आ गए में। कितने आ गए? 87 60 घंटे आ गए। जब इतने घंटे आ गए, अभी घंटे निकले, हमें क्या चाहिए? सेकंड चाहिए। जब इतने घंटे आ गए और तुम्हें एक घंटे में कितनी सेकंड हो? तुम्हें पता 3600 सेकंड हो। कितनी सेकंड हो? 3600 तो मल्टीप्लाई कर दो, अब आंसर निकल जाएगा इसका। अब तो हो जाएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन होते हैं बच्चों, समझ में आ रहा है? अब तो इस प्रकार हो जाते हैं ये क्वेश्चन। वो वाला घर करके देखना, 1 सेंटीमीटर पर कितने डेसीमीटर पर डेसीमीटर हो, समझ में आ रहा? ये पता होना चाहिए भाई तुम्हें कि एक वर्ष में कितने दिन और एक दिन में कितने घंटे, बस और क्या है इसमें। हो गया भाई छोटू? अब ध्यान दो बच्चों, देखो अगर तुमने अपनी 9th बेस्ट बना ली भी, मैं इस बात की पूरी वारंटी लेता हूँ, तुम्हारी 11th पूरी फिक्स हो जाएगी। लेकिन बेस है बस 9th से बन के चलो, 11 10 तुम्हारी परफेक्ट हो जाएगी। बस अच्छे से पढ़ो अभी से, बाद में ना फिर कि ये मेरे तो 9th वेस्ट होगी, 10th वेस्ट होगी, सब वेस्ट हो जाता है फिर तो इसलिए भी लग जाओ। अब देखो बच्चों, मैं तुम्हें टॉपिक पढ़ा रहा था व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। और बच्चों व्युत्पन्न राशि मैंने आपको बताई थी, वे राशियां जो मूल राशि से व्युत्पन्न होगी उन्हें व्युत्पन्न राशि लिखवाया था। तो बच्चे मैंने आपको कुछ राशि तो लिखवा दी, जैसे क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। आयतन बराबर क्या होता है? आयतन बराबर होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये लिखवा था बच्चों, और भी लिखवाई थी। घनत्व बराबर लिखवा था शायद। घनत्व बराबर क्या था? द्रव्यमान बटे आयतन लिखवा देता, नहीं लिखवा देता। अब देखो बच्चों, इसमें ही मैं आपको क्या समझाऊंगा, और भी अच्छे से समझाऊंगा बच्चों। देखो सारे यहाँ ध्यान दो, क्योंकि भाई ये बहुत ही काम आएगा। अगर तुमने भी सीख लिया तो तुम बहुत ही लक्की बच्चे होंगे। देखो बच्चों, मैंने आपको समझा देता द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान क्या है माप सको तुम? किलोग्राम में, या ग्राम में माप सको, यही तो हो सके। या ध्यान दो, किलोग्राम में या
ग्राम में। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। दूरी का मात्रक मीटर में या किलोमीटर में? भाई दो ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, है मिलीमीटर, वो तो चल रहा है, मीटर में माप सके हम। और फिर समय क्या माप सके बच्चों? सेकंड में। और ताप को बच्चों केल्विन में। विद्युत धारा को मापते हैं बच्चों एम्पियर में, ए। तो अब थोड़ा यहां ध्यान दो, जो द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा बच्चों? किलोग्राम। दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर। समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड। ताप का मात्रक केल्विन। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। तो ये तो 5 हो गया, और भी तो भाई 2। ज्योति तीव्रता, 3 मोल पदार्थ का मोल था, ये भी तो चलो लिख लेना, उन्होंने तो उनका ज्यादा यूज नहीं होगा। तो अब तुम थोड़ा ध्यान दो, जहां भी तुम्हें किलोग्राम द्रव्यमान दिखागा तो वहां किलोग्राम लगाना। क्या लगाना? द्रव्यमान दिखागा तो वहां किलोग्राम लगाना, क्योंकि उसका मात्रक है ये। अब समझो, अब एक उसमें लिखो राशि, कॉलम बनाओ भाई बच्चों अपनी राशियां। दूसरे में लिख लो सूत्र। तीसरे में लिखो मात्रक। बस अभी यहां तक ही है तुम्हारे मात्रक ही। वीमा भी यहां पर नहीं है। वीमा अगर होती तो, अगर ज्यादा नीड पड़ेगी तो मैं इसका एक लेक्चर वीमा का पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन आपको बस यहां तक पता होना चाहिए। देखो बच्चे, जैसे क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल का बस फॉर्मूला याद कर लो। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। अगर तुम्हारे फॉर्मूला तो मात्रक अपने आप निकल जाएगा। लंबाई क्या माप रहे तुम? ये लंबाई क्या माप रहे भाई? मीटर में तो मापोगे, तो इसका भी मीटर, और ये भी तो क्या मापोगे? ये क्या चौड़ाई, इसे भी तो क्या मापोगे? मीटर में। तो क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। या किलोमीटर में माप लो तो किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर मापो, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो? लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्या आ जाएगा इसका? मीटर गुना, भाई लंबाई को भी मीटर में मापूंगा और चौड़ाई को भी मीटर में। तो इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों? ये भी मीटर की पावर 1, मीटर की पावर 1, क्या आ जाएगा बच्चों? मीटर की पावर 2। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि लंबाई चौड़ाई तो तुम चौड़ाई लंबाई तो क्या माप सको? सेंटीमीटर में, किलोमीटर में या माप नहीं सकते। तो इसलिए वहां सेंटीमीटर भी आ सकता है, किलोमीटर भी आ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद होएगा बच्चों आयतन। आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई क्या मापोगे तो मीटर में, चौड़ाई को भी क्या माप रहे? मीटर में, और इसे भी क्या माप रहे? मीटर में। भाई दूरी तो एक प्रकार की। तो क्या आ जाएगा बच्चों? मीटर की पावर 3। कितना हो जाएगा बच्चों? मीटर की पावर 300 हमारा है। फिर बच्चों आ जाता है हमारा घनत्व। घनत्व क्या होता है बच्चों? घनत्व का फॉर्मूला याद रखियो, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है रीतू? भाई अभी बता मैंने, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तो किलोग्राम आ गया, चलो बढ़िया। और आयतन का मात्रक क्या होगा? आयतन का मात्रक, भाई द्रव्यमान का मात्रक तो ये रहा किलोग्राम, तो आयतन का मात्रक क्या होगा इसका? ये अभी तो लिखवा आयतन का मात्रक, भाई लंबाई गुना चौड़ाई गुना ये मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब। समझ में आ गए? तो घनत्व बराबर क्या होगा? किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। इस वाले को ही तुम्हें चेंज करवा देगा बाद में कि ये किस पद्धति का मात्रा है। एमकेएस का है तो सीजीएस में चेंज करवा लगा। फिर ये बता रहा हूं मैं, इसलिए समझा रहा हूं आपको। समझ में आ रहा होगा अब तो। जब भी कोई डाउट है बच्चों आपको, भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो, अब ऐसे घुमा देगा तुम्हें। देखो फिर ये होगा तुम्हारे पास, अब देखो चाल बराबर क्या हो? फॉर्मूला दूरी बटे समय। दूरी क्या माप रहे तुम? मीटर माप लो यार। और समय क्या माप रहे? सेकंड में। तो चाल का मात्रक क्या होगा रीतू? मीटर पर
कहां से पता लगा, दूरी बटे समय, दूरी क्या माप रहे मीटर में, समय क्या माप रहे सेकंड में, इसलिए मीटर पर सेकंड मात्रक आया इसका। ठीक है बच्चों, चाल हो गया, एक और भी था चाल, विस्थापन का बच्चों, विस्थापन का मात्रक बच्चों, देखो विस्थापन क्या होती है, दूरी होती है, दूरी, विस्थापन दूरी, विस्थापन का मतलब ना कितनी दूर चल दिया, वो हमारा विस्थापन होता है, बस सीधी रेखा में होता है वो। तो इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, मीटर ही होता है, क्योंकि दूरी तो हम भाई मीटर में मापेंगे हम, तो क्या होगा बच्चों, मीटर ही होगा, समझ में आगा। फिर होता है बच्चों त्वरण, वेग बच्चों, देखो चाल का और वेग का फॉर्मूला सेम होता है, वेग चलो वेग का भी लिख लो, वेग, चाल और वेग होता तो सेम ही, इसका भी बस विस्थापन बटे समय होता है, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन क्या माप रहे भाई, विस्थापन मीटर में माप रहे, समय सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। देखो चाल का और वेग का सेम है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड दोनों का सेम ही नहीं आ रहा। फिर आता है बच्चों त्वरण, त्वरण, त्वरण बराबर होता है बच्चे वेग पर सेकंड, वेग पर समय, वेग पर समय। अब ध्यान दो भाई, वेग बराबर क्या, विस्थापन बटे समय हो, वेग बराबर क्या हो, विस्थापन बटे समय हो, और वेग बराबर तुम्हें जब ये पता तो वेग का मात्रक क्या, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड यहाँ आ गया है, एक समय है, समय का मात्रक क्या हो सेकंड, और सेकंड की सेकंड में करा गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा बच्चे, तो नीचे आ जाएगा ऐसे, मीटर पर सेकंड और एक और बटे में सेकंड है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आया ऐसे। फिर बच्चों बल होता है, बल, बल का मात्रक क्या होता है, त्वरण गुणा मास द्रव्यमान। त्वरण क्या होता है, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। इसे कैसे बोल रहे हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे बोल लेंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक उतारो, ये फॉर्मूले याद रखने तुम्हें, नजर नहीं आ रहा आपको ऐसे। ये फॉर्मूले बच्चों जरूर याद कर लेना, जरूर, बहुत ही जरूर, चाहे कुछ भी हो जाओ, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, चाहे में तो चलो अलग बात है, वो तो बाद में अपने आप समझ आ, आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, घन तो बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, चाल बराबर दूरी बटे समय, विस्थापन दूरी एक ही होता है, वेग विस्थापन बटे समय, त्वरण वेग पर समय, और बल बराबर त्वरण गुणा द्रव्यमान या द्रव्यमान गुणा त्वरण। और देख लो भाई, चलो कार्य को देख लो भाई, कार्य, कार्य बराबर क्या होता है बच्चे, बल गुना विस्थापन, और बल का भी निकाला बच्चों आपने, मात्रक पीछे निकाला था, विस्थापन का तो मीटर होता है, और बल का भी निकाला तुमने किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विस्थापन का भी क्या होगा, मीटर, एक मीटर ये रहा, एक मीटर ये हो रहा, तो क्या आ जाएगा बच्चों, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये ऐसे लिख दो, समझ में आ गए भाई। मैंने बता कार्य बराबर क्या होगा, बल गुणा विस्थापन, और बल का भी मात्रक तो लिखा तुमने पीछे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और विस्थापन का तुम्हें पता है मीटर, तो एक मीटर ही रहा, एक मीटर ही रहा, तो क्या आ जाएगा, मीटर की पावर 2 हो जाएगी, समझ में आ गए बच्चे। ऐसे ही शक्ति, शक्ति होती है बच्चों कार्य बटे समय, कितना समय में कितना कार्य कर दे, कार्य का मात्रक अभी तो निकला किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और समय का ऐसा ही, ये तो है भाई एस, तो क्या हो जाएगा, ये एक एस ऊपर गया तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, पर सेकंड क्यूब, ये सेकंड की पावर 3, ये इसका हो जाएगा।
और इम्पोर्टेंट है तो देख लो भाई, और कुछ दिख रहा तो मुझे। संवेग, हाँ चलो संवेग का भी देख लो भाई, संवेग का फॉर्मूला, क्योंकि यूज होंगे 9th में। संवेग का देखो भाई, संवेग का, संवेग, संवेग बराबर होता है बच्चों द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम, वेग का मात्रा कभी लिखवा था मैंने मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, तो इसका मात्रा क्या आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किसका संवेग का। एक और देख लो आवेग, आवेग का मात्रा होता है बच्चों बल गुना समय, तो बल का मात्रा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और समय का मतलब ऐसे इससे खत्म ये, तो क्या आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये बस कर लेना, ये फॉर्मूले तुम्हारे याद होने चाहिए। शक्ति बराबर कार्य बटे समय, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, आवेग बराबर बल गुणा समय। ये जरूरी है बच्चों बहुत ही ज्यादा, मैं तो अपने आप हो जाऊंगा, उनकी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये कर लेना बस तुम याद, ठीक है बच्चों, यहाँ तक कर लेना तुम अच्छे से। समझ में आ गया बच्चों अब तो। बच्चों यहाँ तक कर लेना आप अच्छे से, और कल को मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगा इसी इन पे बेस कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आप अच्छे से जितना आज करवाओ उसे जरूर करवाना, जब भी जाकर कल को क्वेश्चन होंगे, उससे पहले नहीं होंगे, या 1-2 क्वेश्चन तुम्हें करना कर लो, चलो कल को ही करा दूंगी, क्योंकि कल को और अच्छे से समझ आ जाए कि भाई किसके बराबर क्या होता है। आज याद कर लेना, ठीक है बच्चों, चलो।